ये मुर्गी इस काली बतख को। तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। आज मैं मर गया। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है, साले को छोड़ूंगा नहीं। और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप। अरे बाप रे। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है। तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ा कर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है, लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता। लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। बिल्कुल चुप। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो खाने कुत्ते। ये मुर्गा और बतख झगड़ा करने लगता है। अब तू गया बेटा। उठा के पटकूंगा। तभी मुर्गा बतख को रोकता है और उसके चश्मे को हटाता है। तो बतख को गुस्सा आता है। फिर बतकाइन तालियां बजाती है। थैंक यू। तभी साला मुर्गा आता है और फिर बतख, और इसी के साथ मुर्गा और बतख समाज के बीच भारी झगड़ा हो जाता है। बतकाइन अंडे फेंक फेंक के मुर्गियों को मारती है। हेलो पापा। तो मुर्गी अपने बच्चे को घर के अंदर छिपा देती है। फिर सभी बतख समाज अंडे फेंकने लगता है। तो सभी मुर्गी समाज भी अंडे फेंकना चालू कर देती है। काली बतख डर जाती है तो उसे अंदर बर्तन में ढक देती है। फिर मुर्गी युद्ध के लिए निकलती है, लेकिन बहुत सारा अंडा बर्तन पे लगने से बर्तन ही भाग जाता है। बतख आके देखती है कि बच्चा तो गायब हो गया। फिर बतख चिल्लाते हुए बाहर जाता है और झगड़ा रोक के अपने बच्चे के बारे में बोलती है। फिर मुर्गा और बतख समाज मिल के बच्चे को ढूंढता है। चिंटू अपने घर का नामकरण करता है। तभी ये कुत्ता नीचे से आग सटा देता है। खत्म। फिर साला कुत्ता। तो चिंटू फिर से एक नया बिल्डिंग खड़ा करता है। ये देख, असली असली। लेकिन कुत्ता उसका बिल्डिंग काट के खाई में फेंक देता है। और फिर तभी बारिश होने लगता है। तो डायलॉग मारता है, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तेज बारिश में कुत्ता खर्राटे लेके सो रहा था। तभी चिंटू उसका छत गायब कर देता है। तो कुत्ता औरत कुत्ते को घर में रख लेती है, पर आदमी चिल्लाने लगता है। तभी दरवाजे पर चिंटू का एंट्री होता है। आदमी चिंटू पे चिल्लाने लगता है तो चिंटू नाटक करने लगता है। 76 किलोज हो गया। औरत चिंटू को बेड पर सुलाकर 2050 का टेक्नोलॉजी है। अच्छा। यहाँ मशीनें लोहे के प्लेट को ताश की तरह फेंक फेंक कर नाव में लगाते हैं। ये चूहा बहुत सारे नट बोल्ट को टोस्टर में डालता है, तो उसमें से गर्मा गर्म नट बोल्ट निकलता है और अपने आप ही नाव में फिट होने लगता है। ये सुअर हथौड़ा मारता तो कुत्ता ऊपर उछलते हुए नट टाइट करने लगता, पर तभी फिर सुअर नीचे आके नाव का जिप बंद करने लगता है। घर और इस गैंडा के दांत से लकड़ी में छेद करवाता है। हाथी अपने वजन का सही इस्तेमाल करने में लगा है और दूसरा हाथी अपने सूंड से नाव में किल लगाता है। और बकरी तो फिर कुत्ता नाव में छेद करता है। साला सुअर तो मौत को छुके टक से वापस आ जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये कुत्ता सोते हुए पेंट कर रहा था, जिससे हाथी के पीछे भी पेंट कर देता है। फिर पेंट करते हुए पानी के अंदर चला जाता है और मछली के नाक पे ही पेंट कर देता है। साले तू। सुअर लोहा गर्म होते ही हथौड़ा मार देता है, लेकिन छुटकू तो उठा के पटकूंगा।